हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का बेटा पैकेज फ्री लेकर आए हैं। यहाँ पर हम कंप्लीट साइंस फ्री कवर करने वाले हैं। ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, इन सभी के लिए तो बेटा ये पेड बैच है, लेकिन आपके लिए बेटा ये फ्री बैच हो जाता है। ऑनलाइन में सभी बच्चे इसको फ्री देख सकते हैं। बेटा यहाँ पर हम लोग बहुत ही वेल एक्यूरेट तरीके से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी स्टार्ट कर दिए, कुछ भी पढ़ लिए। हम प्रॉपर बेटा यहाँ पर क्लास आपको दे रहे हैं। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास कौन सी आएगी, ऐसे ही लेक्चर डिजाइन है बेटा। और जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं बेटा, वहाँ पर हम साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते हैं। आने वाले समय में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी दे दूंगा, प्रैक्टिस सीरीज भी दे दूंगा, पीपीटी डीपीपी सब कुछ दे दूंगा बेटा। आने वाले समय में बिना किसी पैसे के आपको सारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाना है बेटा। जैसे जैसे आपको चीज़ें मिलती जाती हैं उनसे आप पढ़ते जाइए। एग्जाम से 2-3 महीने पहले हम कोर्स खत्म कर देंगे और रिवीजन क्लासेस अपनी स्टार्ट कर देंगे बेटा। आने वाले समय में इसी चैनल में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। आज बेटा जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है प्रकाश। हमने स्टार्ट किया था बेटा, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। आज हमें लेक्चर नंबर 3 देखना है, जिसमें हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है बेटा। मुझे पता है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। आपको क्या पता कि प्रतिबिंब क्या होता है, आपको क्या पता कि समतल दर्पण क्या होता है, आपको क्या पता कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता होगा बेटा। बट हम लोग आपको इतना बढ़िया तरीके से चीजें समझाएंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। विथ नोट्स सारी चीजें मिलेंगी। बहुत ही प्यारी प्यारी सी पीपीटी बनाई गई है ताकि आप सारी चीजें देख के समझ सके। तो बेटा बहुत मजा आने वाली है आज के इस लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा और समझते हैं कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं और समतल दर्पण क्या होता है। तो बेटा ये जो समतल दर्पण है ना, सबसे पहले आप तो ये समझिए बेटा, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो बेटा समतल दर्पण होता है, ये जो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण है क्या। अरे भैया आपके घरों में शीशा है कि नहीं, बताओ सच सच में बताना। शीशा सर मेरे घर में नहीं है। तो बेटा दो ही कंडीशन है, या तो तुम बहुत होशियार बंदे हो या तो तुम सन्यासी बन गए हो। अगर शीशा तुम्हारे घर में नहीं है, अरे भाई शीशा घर में 1 नहीं 10 होते हैं। जो शीशे से तुम अपना चेहरा देखते हो, जिस शीशे से तुम अपने प्यारे प्यारे चेहरे को बना के आते हो बेटा, तो वही शीशा तो है समतल दर्पण। यानी जिस शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं उसी को हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। सामने देखो ये प्यारा सा कोई दिख रहा है क्या, ये तो सर आप हैं, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप। सर अपनी बड़ाई खुद से कर रहे हैं क्या। हाँ बेटा कभी कभी अपनी बड़ाई खुद से कर लेनी चाहिए, आप लोग भी कर लिया करो। देखो मैंने अपनी प्यारी सी तस्वीर यहाँ पे लगाई है और ये जो दिख रहा है बेटा, ये मिरर में दिख रहा है, ये मिरर में मेरी तस्वीर दिख रही है। यानी ये बेटा क्या हो जाएगा बेटा, यही तो समतल दर्पण है। अरे यही तो समतल दर्पण है। और इसी समतल दर्पण में जो सामने आपको दिख रहा है बेटा जी, ये क्या हो जाती है, ये प्रतिबिंब है। ये क्या है, ये प्रतिबिंब है बेटा जी। तो ये जो बन रहा है ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो पर बताऊंगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या ये बात समझ में आई क्या कि ये मिरर है, मिरर में जो सर की इमेज बन रही है बेटा जी, तो यही तो प्रतिबिंब है। लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनते होंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनते हैं बेटा, यानी 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे समझो। एक तो जो समतल दर्पण पर बने, एक तो जो स्क्रीन पर बने, एक तो जो बेटा स्क्रीन पर बने। ये 2 टाइप के प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको प्रतिबिंब के टाइप को डिटेल में बताऊं, मैं आपको कुछ बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाने वाला हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बेटा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। बेटा प्रतिबिंब का निर्माण परावर्तन के कारण होता है। पहले बेटा तो कारण लिख लो, पहले क्या लिख लो, पहले बेटा जी कारण लिख लो कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है बेटा। प्रतिबिंब निर्माण परावर्तन के कारण होता है। प्रतिबिंब निर्माण परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन नहीं होगा तो बेटा क्या नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्या सर अब हम अपने शीशे में अपना मुंह नहीं देख पाएंगे क्या। नहीं बेटा, जब तक परावर्तन होता रहेगा तब तक तुम अपना मुंह देख सकते हो। तो बेटा परावर्तन की 2 किरणें जब आपस में मिल जाएं,
समझना मेरी बात को। जैसे मैंने ये दर्पण बना दिया, अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी ये मैंने समतल दर्पण बना दिया, समतल दर्पण को पीछे से मैंने पॉलिश कर दिया। बेटा मान लो कोई वस्तु यहां पर रखी है, इससे ये किरण आई और ये लौट गई। तुम्हें पता है कि आपतित किरणें बराबर परावर्तित किरणें, और दूसरी किरण ऐसे आई और बेटा ऐसे लौट गई। तो एक बात बताओ, ये ऊपर वाली जो किरणें थी, ये ऊपर वाली जो किरणें थी, ये तो आने वाली किरणें थी, यानी ये तो आपतित किरणें थी। लेकिन जो नीचे जा रही हैं ये बेटा परावर्तित किरणें हैं। तो ये परावर्तित किरणें जब आपस में मिलेंगी बेटा, ये कई तरीके से मिलती हैं। जब ये आपस में मिलेंगी और जहां मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अभी मुझे इसे डिटेल में समझाना है, केवल मैंने आपको ये बताया कि प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दो परावर्तित किरणें आपस में मिलेंगी बेटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि प्रतिबिंब कब बनेगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा, जब दो परावर्तित किरणें, जब दो परावर्तित किरणें आपस में मिलेंगी बेटा, आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा बेटा, तब प्रतिबिंब बनेगा। यानी आपने क्या सीखा, आपने बेटा इस स्लाइड से सीखा कि समतल दर्पण क्या है जो हम घर में देखते हैं। फिर आपने सीखा प्रतिबिंब कब बनते हैं, जब परावर्तन होता है। और प्रतिबिंब कहां पर बनते हैं, जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई बेटा? एकदम बेसिक पॉइंट से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे। आप बस पढ़िए बेटा। इस चैनल का यही प्रॉफिट है कि जब आप यहां से पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, तो नॉट अ सिंगल पॉइंट एनसीईआरटी का हम छोड़ते नहीं है बेटा। तो इसीलिए बेटा यहां पर लेक्चर आपको वेल एक्यूरेट मिलते हैं। इसलिए जुड़ जाइए। जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो बेटा, हर एक चैप्टर के लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th और 10th दोनों की मिल जाएंगी। आ जाओ बेटा। जो अभी हमने कहा, हमारा काम क्या है, समझाना और बेटा नोट्स भी बनवाना। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। आ जाओ अब डिफिनेशन लिखवा देता हूं। अरे भैया आज आपने बताया तो था जब दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। अरे भैया उसी को आ जाओ लिख लेते हैं। नोट्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड है बेटा और बोर्ड में नोट्स जरूरी होती हैं बेटा। एक प्रतिबिंब को उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है बेटा। ये लाइन लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बोर्ड में हैं और आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना, आपको ऐसे ही लेंदी नोट्स बनानी है। वैसे देखने में लग रही है, जब आप लिखेंगे तो 2-4 लाइन में आ जाएगी बेटा। तो सर 2-4 लाइनें तो बहुत ज्यादा हो गई बेटा, लिखना पड़ेगा। आप बोर्ड में हैं, आपको अच्छे नंबर चाहिए, आपको परसेंटेज चाहिए बेटा। यहीं से आएंगे आपके परसेंटेज, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे आपके साइंस में। जैसा कह रहा हूं वैसे ही पढ़ो, जरा ध्यान से समझो। तो मैंने क्या लाइन ऐड कर दी, ऐसे लाइनें बढ़ाने के लिए मैंने ऐड कर दिया, एक प्रतिबिंब को इस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अर्थात परावर्तित या अपवर्तित किरणें या परावर्तन या अपवर्तन के बाद बेटा आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आपस में मिलती हैं। इसी को हम कह देते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो बेटा ऐसे ही हम परिभाषाओं को लिखते हैं और ऐसे ही हम परिभाषाओं को समझते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे यहां पर बेटा ये इमेज रखी हुई है और ये वस्तु रखी हुई है बेटा जी। ये क्या है, ये बेटा जी ये वस्तु हो जाती है और इस वस्तु की इमेज ये यहां पर बन रही है बेटा। ये क्या हो गई, ये इमेज हो गई। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। और ये दर्पण कौन सा है बेटा जी, ये दर्पण समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण हो जाएगा। तो समतल दर्पण वही वाला दर्पण जो तुम लोगों के घर में बेटा जी मिलता है। तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण होता है। कैसे होता है, जब दो परावर्तित किरणें या बेटा आपतित किरणें, या ऐसे भी कह सकते हो कि जब परावर्तन के पश्चात और अपवर्तन के पश्चात किरणें आपस में मिलती हैं तो उनको हम वहां पे हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बन रहा है बेटा। यहां पर परावर्तन हो रहा होगा तभी बेटा क्या बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा। आ जाओ बेटा, यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब मैं आपको समझाता हूं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। जरा ध्यान से समझना। हमने कहा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक तो
आभासी, आभासी का मतलब बेटा वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब झूठा प्रतिबिंब। तो बेटा एक को हमने क्या कहा, एक को हमने वास्तविक प्रतिबिंब कहा। ये जो इमेज बताती है ये बेटा ये वास्तविक प्रतिबिंब को बताती है, ये वास्तविक प्रतिबिंब को बताती है। और बेटा ये आभासी प्रतिबिंब को बताती है, ये बेटा आभासी, आभासी प्रतिबिंब को बताती है। जरा ध्यान से दोनों इमेज को देख लो, जरा ध्यान से दोनों इमेज को बेटा देख लो, दोनों प्रतिबिंब को देख लो। समझ में नहीं आया मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। बेटा ये है घर वाला मिरर, बताओ तुम्हारे घरों में लगा होगा कि नहीं? हाँ सर मेरे घर में बहुत ज्यादा लगे हैं। बेटा जरूर लगे होंगे। तो ये बेटा घर वाला मिरर हो गया। तो घर वाला जो शीशा है जो प्रतिबिंब बनाता है, यहां पर देखो यहां पर गेट बना हुआ है, ये पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है। तो बेटा ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी प्रकार का है, ये झूठा प्रतिबिंब है। तो क्या सर जो हम देखते हैं, क्या सर जो हम शीशे में अपना मुंह देखते हैं, क्या वो हम नहीं है? क्या वो झूठा है क्या? बेटा ये इस बात को नहीं बताता कि वो आप हैं या नहीं है। अरे वो हैं आप ही, लेकिन आपका वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वो वर्चुअल प्रतिबिंब बन रहा है। जब आप मिरर के सामने होंगे तब तक तो प्रतिबिंब बनेगा, आप हट जाएंगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बेटा इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं, इसीलिए इसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन बेटा जी जरा ध्यान करो, जब आप मूवी देखने गए होंगे, जब आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए होंगे, तो बेटा वो जो सिनेमा में किरणें पड़ती हैं और फिर इसके बाद जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, बेटा ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रकार का बनता है। किस प्रकार का बनता है बेटा जी? वास्तविक प्रकार का बनता है। तो आपको यहां से क्या समझ में आया? आपको बेटा जी यहां से यह समझ में आया कि एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव समतल दर्पण पर बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बेटा कहां पर बनता है? स्क्रीन पर बनता है। जरा ध्यान से समझो, ये यहां पर मैंने लिखा रियल इमेज। रियल इमेज को बेटा जानबूझ के मैंने इंग्लिश से लिख दिया है, यहां पर हिंदी से भी लिखा हुआ है। रियल इमेज को वास्तविक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो बेटा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वह प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सके, वह प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे रियल इमेज कहते हैं या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण के लिए बेटा जैसे सिनेमा स्क्रीन में जो छवियां आती हैं बेटा, जो मूवियां आप देखते हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब को बता रही हैं। ये किसको बता रही हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को बता रही हैं। बेटा एक परिभाषा और यहां पर बन रही है, एक परिभाषा और बन सकती है बेटा, जब परावर्तित किरणें वास्तव में आपस में मिले, वास्तव में मिले बेटा, इसको मैं लिखे दे रहा हूं बेटा, जब परावर्तित किरणें वास्तव में आपस में मिले तो बेटा कौन सा बनेगा? जब परावर्तित किरणें वास्तव में वास्तविक रूप से आपस में मिलती हैं तो बेटा रियल इमेज बनती है, तो वास्तविक इमेज बनती है। लेकिन जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी बनता है। अभी जब मैं आपको रे डायग्राम बनाऊंगा, अभी तो रुक जाओ समझो, अभी मैं रियल और क्या बता रहा हूं? वर्चुअल, यानी मैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की नॉलेज दे रहा हूं। अरे अभी मैं समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। पूरी की पूरी आंखें आपकी खुल जाएंगी कि सर क्या कहना चाहते थे, सर क्या बताना चाहते थे, वहीं से समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखो इस स्क्रीन को, तो इस स्क्रीन में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, इस स्क्रीन में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो किसको बताते हैं? वो वास्तविक प्रतिबिंब को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा? ये रियल इमेज को बताते हैं, ये रियल इमेज को बताएंगे, रियल इमेज फॉर्मेशन को बताएंगे। यानी रियल इमेज कहां पर बनती है? स्क्रीन पर बनती है। और कब बनती है? जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में आपस में मिलती हैं। जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में आपस में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या बातें समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आई। क्या मजा आ रही है क्या? हाँ सर मजा आ रही है। अब जरा नोट वाले पॉइंट पढ़ लो, इनमें हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मैंने आपको दर्पण और लेंस नहीं पढ़ाए हैं। बेटा जब मैं आपको अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ाऊंगा और जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट एकदम से क्लियर
क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं बेटा कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बेटा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन कभी भी समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकते हैं क्या? कभी नहीं बन सकते बेटा, कभी नहीं बन सकते। तो समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बन सकते हैं बेटा। ध्यान देना, ये दर्पण अलग चीज है और ये लेंस अलग चीज है, दोनों को मिला मत देना। आगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप दर्पण और लेंस को डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। तो ये एक नोट पॉइंट था, मैंने बता दिया, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। मैंने क्या कहा? जो समतल दर्पण पर बने, अरे जो घरों वाले शीशे होते हैं ना, उनमें जो प्रतिबिंब बनता है उनको हम लोग क्या कह देते हैं? उनको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बेटा ये देखो, ये मिरर है क्या? बेटा ये देखो, ये क्या है? ये मिरर है बेटा जी। ये क्या है बेटा? ये मिरर है। ये देखो, ये मैंने मिरर बना दिया और ये बेटा क्या बन रही है? ये इमेज बन रही है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है बेटा जी? ये प्रतिबिंब आभासी प्रकार का बनेगा। किस प्रकार का बनेगा? ये आभासी प्रकार का होगा। आभासी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर हम किसकी बात करते हैं? अगर हम बेटा जी समतल दर्पण की बात करते हैं, समतल दर्पण की बात करते हैं, तो समतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है? समतल दर्पण बेटा आभासी प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। तो ये क्यों बनाता है आभासी प्रकार का? अभी तो मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो वहां से चीजें बहुत ही वेल एक्यूरेट तरीके से समझ में आ जाएंगी। अभी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब मात्र एक भ्रम है। आभासी प्रतिबिंब मात्र एक भ्रम है। सही का प्रतिबिंब नहीं बना हुआ। अरे जब तक मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तब तक तो मैं दिखूंगा, हटते ही मैं हट जाऊंगा कि नहीं? यानी एक प्रकार का भ्रम है कि नहीं? यानी एक प्रकार का भ्रम है कि नहीं? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल ये वाली बात बताती है। और जब आप दर्पण में अपने आप को देख रहे होते हैं तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है बेटा। कौन सा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो क्या समझ में आया क्या कि ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब है? ये किस बात को बताता है? ये कैसे बनते हैं? समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है? रे डायग्राम द्वारा भी सीखेंगे, रे डायग्राम द्वारा सीखेंगे बेटा, तो और मजा आएगी और आनंद आएगा। आ जाओ बेटा, आभासी प्रतिबिंब से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब मैंने क्या कहा? केवल और केवल दर्पण में देखने पर ही प्राप्त होते हैं। यानी शीशे में जब आप देखेंगे अपने आप को तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का रहेगा? आभासी प्रकार का रहेगा। और आभासी प्रकार के प्रतिबिंब में ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है बेटा। इस प्रकार के प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वास्तविक रूप में कभी नहीं मिलती हैं, अतः मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए ये आभासी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और हमेशा बेटा ये प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन के दिखेगा। ये दिखेगा दर्पण के अंदर बना हुआ दिखेगा बेटा। अरे ऐसे ही ना दिखता है, जब आप शीशा देखते हैं तो आपको लगता है ना कि आप दर्पण के अंदर चले गए हैं। तो बेटा दर्पण के अंदर बन रहा है, मतलब पीछे आभासी रूप से किरणें मिल रही होंगी। अभी रे डायग्राम आएगा बेटा तो ये बात और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगी, और ये बात यहीं पर एक्सप्लेन होने वाली है। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझिएगा। बच्चों को दिक्कत होती है लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में आशीष पांडे से, और आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चा वो दूसरों बच्चों से बहुत ही बेहतर होने वाला है। आ जाओ जरा
जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। बेटा पहले आपको शीशा लेना पड़ेगा, पहले आपको शीशा लेना पड़ेगा। शीशा को बेटा पीछे से सिल्वर से बेटा क्या कर दो, शीशा को बेटा पीछे से सिल्वर से कलर कर दोगे, ऐसे करके सिल्वर से बेटा क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। वैसे पीछे से कलर ही है, इसमें शैडो पड़ी हुई है, तो ये इस बात को बताता है कि पीछे से कलर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समतल दर्पण हमने लिया है, ये प्लेन मिरर हमने लिया है। अब बेटा क्या करना है, आपको कोई एक वस्तु रखना है। मैं यहां पर मान लो एक वस्तु रख दिया, मैंने यहां पर बेटा क्या रख दिया, एक वस्तु रख दिया, और इस वस्तु से अब हमें दो प्रकाश की किरणों को गुजारना है, क्योंकि बेटा प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित किरणें आवश्यक हैं, और दो परावर्तित किरणें चाहिए तो दो आपतित किरणें भी डालना पड़ेगा। तो बेटा ये हमने पहली आपतित किरण डाला और ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। फिर यहीं से बेटा इसी पॉइंट से हमें दूसरी रे भी डालना पड़ेगा, ये हमने यहां पे डाला, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये आने वाली किरणें थी, ये भी बेटा आने वाली किरणें हैं, ये बेटा जी जाने वाली किरणें थी, और ये भी बेटा जी जाने वाली किरणें हैं। अब इनकी कुछ बातें लिख देते हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन किसको बताता है। तो बेटा जी ये ओ है, ओ किसको बताता है, ओ बेटा वस्तु को बताएगा। ओ किसको बताएगा बेटा जी, ओ वस्तु को बताएगा। बेटा इसको हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग आईपी से लिखते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं बेटा ये आपतन बिंदु है। ये क्या है, ये आपतन बिंदु है। अगर ये छोटे छोटे टर्म आपने नहीं सीखा, यानी पिछले वीडियो आपने नहीं देखा, सब कुछ बता दिया था, ये भी बेटा आपतन बिंदु हो जाएगा, क्योंकि किरणें दो आ रही हैं तो दो आपतन बिंदु बनेंगे। आपतन बिंदु क्या होते हैं, जिस बिंदु पर दर्पण से किरणें टकराती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और इसको हम आपतन बिंदु कह देंगे। तो इसको बेटा इसको हम लोग आपतित किरणें बोलेंगे, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग आपतित किरणें बोलेंगे। आपतित किरणें, ये बेटा क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपतित किरणें बोल रहे हैं। बेटा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरणें बोलेंगे। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग बेटा परावर्तित किरणें बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्हें हम परावर्तित किरणें बोल देंगे। तो ये तो नेमिंग हो गई, ये तो नाम हो गए। अब आप लिख भी सकते हैं, इसको आप लोग ए बोल दें, इसको आप लोग बी बोल दें, इसको आप लोग सी बोल दें, इसको आप लोग डी बोल दें, इसको आप लोग ई बोल दें। ऐसे करके आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया बेटा, हमने दो किरणें गुजारी, और दोनों किरणें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये उतने ही अंश का कोण बना के वापस लौट गई जितने अंश का कोण बना के ये आ रही थी बेटा जी। यही तो परावर्तन का नियम है। क्या ये पीछे जाकर कभी मिलेंगी क्या ये पीछे जाकर बेटा कभी मिलेंगी क्या? नो, नहीं मिलेंगी बेटा जी। क्यों? क्योंकि ये समांतर हैं, ये समांतर हैं, और अगर समांतर हैं तो ये समांतर ही आगे बढ़ती रहेंगी, कभी ये आपस में नहीं मिलेंगी। तब बेटा क्या करोगे, ये वास्तविक रूप से तो कभी आगे नहीं मिलेंगी। अरे यही ना बताया था आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है, क्योंकि पीछे ये कभी मिल ही नहीं सकती हैं। तो बेटा फिर क्या करोगे, तब फिर इसको बेटा ये इस तरफ तो नहीं मिलेंगी, तो दर्पण के पीछे इनको मिलवाना पड़ेगा। और कैसे मिलाना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। इसको बेटा जी ऐसे कर दो, इसको बेटा जी रुको, इसको क्या कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे करके, और बेटा इसको ऐसे करते चले आओ। तो बेटा कहां पर दर्पण, रुको एक मिनट बेटा जी, इसको सही करने दो। इसको बेटा जी ऐसे करके चले आओ, तो ये यहाँ पर ये किरणें मिल गई। दोनों किरणें बेटा यहाँ पर मिल जाएंगी जब आप बेटा पेन पेंसिल का यूज करेंगे और पटरी वगैरह का यूज करके बनाएंगे, तो ये डायग्राम थोड़ा सा सीधा बनेगा। अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, रुक जाओ, थोड़ा सा और सीधा करने दो इसको। तो बेटा अभी तो ये टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रॉपर पेन और पेंसिल लेकर बैठेंगे बेटा, तो ये अच्छा डायग्राम भी बनेगा। और ये ऐसे करके बेटा यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बेटा हो क्या रहा है, आपको पीछे की तरफ से रेखाओं को मिला देना है। तो यहां पर जो बन रहा है बेटा, ये क्या है, ये बेटा
प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या बना, ये प्रतिबिंब बन गया। अब इसी डायग्राम को आ जाओ बेटा क्लियर दिखा देता हूं आपको। ये तो जैसा बना वैसा बना, मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे बनाना है। अब आ जाओ इसी डायग्राम को बेटा क्लियर देखो। ये यहां पर देखो क्लियर डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये देखो जरा ध्यान से देखो, ये बेटा किरणें कौन सी थी बताओ। ये किरणें जाने वाले थी, जाने वाली किरणें थी, ये भी जाने वाली किरणें थी। ये बेटा आपतित किरणें, ये परावर्तित किरणें थी, ये भी परावर्तित किरणें थी। ये इस बिंदु पर बेटा आके अटैच हो रही थी, यानी कहेंगे आके परावर्तित हो रही थी, यहां से परावर्तित हो रही थी। इमेज कहां पे बन रहा है बेटा, इमेज ये यहां पे बन रहा है, क्योंकि यहीं से दोनों परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये वास्तविक रूप से नहीं मिल रही बच्चा, तेरा ध्यान से समझना, ये वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी इमेज कहां बन जाएगी, इमेज यहां पर बनेगी। और जब भी इमेज बनेगी तो बेटा देखो इमेज समान साइज की बनेगी, इमेज समान साइज की बनेगी और बराबर दूरी पर बनेगी। जितनी दूरी इसकी यहां से यहां तक में है, उतनी दूरी इसकी यहां से यहां तक में होगी। मतलब ये वाली दूरी d, ये वाली दूरी d आपस में बेटा क्या होंगी, बराबर होंगी। ये कुछ क्वालिटीज हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ गुण हैं किसके, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के। आगे मैं लिखवा भी दूंगा। अभी आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताओ। ये चीज समझ में आ गई, हाँ ये चीज समझ में सर आई। अभी तो जो मैंने प्रतिबिंब बनाया वो छोटी सी वस्तु के लिए बनाया। तो अगर इस वस्तु को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, अगर इस वस्तु को थोड़ा सा बेटा जी मैं बड़ा कर दूं, तो जरा ध्यान से देखना कि किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु को मैं बड़ा कर देता हूं। आ जाओ इस बार हम बड़ा सा प्रतिबिंब बनाने वाले हैं, तो वस्तु भी बड़ी लेनी पड़ेगी। ये यहां पर मैंने वस्तु ले ली, ये यहां पर बेटा जी मैंने वस्तु ले ली। ये वस्तु इतनी बड़ी है, यहां सामने आपको दिख रहा होगा। तो जब बेटा वस्तु बड़ी हो उसका प्रतिबिंब बनाना हो, ठीक बताता हूं, जब वस्तु बड़ी हो और उसका प्रतिबिंब बनाना हो तो बेटा ऊपर से 2 किरणें और नीचे से 2 किरणें गुजारनी ही पड़ेंगी। कैसे गुजारनी पड़ेंगी सर, आ जाओ बताता हूं। देखो ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे ही करना जैसे मैं सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ऊपर से एक सीधी किरण जाएगी, ओके, ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरणें हो गई, जा रही हैं और ये बेटा इस बिंदु से टकराएंगी। और बिंदु से टकराने के बाद बेटा यहां से ये इसी रास्ते से वापस चली आएंगी, क्योंकि पता है आपको जब एकदम परपेंडिकुलर रेज चली जाएं तो उसी एंगल से वापस चली आती हैं। 0-1 का एंगल बना के उसी एंगल से वापस दौड़ आएंगी। बेटा इसी तरह आपको दूसरी किरण गुजारनी पड़ेगी। ये आपने दूसरी किरण गुजारा तो बेटा ये यहाँ को इस पॉइंट को हिट कर रही हैं और ये ऐसे करके बेटा परावर्तित हो जाएंगी। यानी ये बेटा आपतित किरणें हो गई और ये कौन सी किरणें हो गई, ये परावर्तित किरणें हो गई। ये हमने एक रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया। इसी तरह बिल्कुल बेटा, इसी तरह सेम एज इट ऐसे ही नीचे की तरफ भी बना दो। एक किरण तो सीधा बना दो ऐसे करके, तो बेटा ये सीधा हिट करेंगी, सीधा वापस चली आएंगी। और एक किरण बेटा ऐसे बना दो तो ये बेटा ऐसे वापस चली आएंगी। तो ये भी किरणें समांतर हो गई, ये भी किरणें बेटा कैसी हो गई, समांतर हो गई। और समांतर बेटा अगर हो गई तो ये समांतर किरणें कभी आपस में पीछे तो नहीं मिलेंगी, इधर तो कभी नहीं मिलेंगी, इधर कभी नहीं मिल पाएंगी, तो इनको पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा, दर्पण के पीछे मिलाना पड़ेगा। तो दर्पण के पीछे आ जाओ बेटा, कैसे मिलाओगे जरा ध्यान देना इसको, क्योंकि ये क्या है, ये बेटा परावर्तित किरणें थी, तो इसको पकड़ के पीछे खींच दो, ऐसे करके पीछे खींच दो। इसको भी पकड़ के पीछे खींच दो, ये भी परावर्तित किरणें थी, ऐसे करके ऐसे खींच दो, पीछे खींच दिया हमने। अब बेटा जी इसको रेज को ऐसे बढ़ा दो, देखो देखो जरा ध्यान से देखना, इसको हमने पीछे खींच दिया, इसको हमने पीछे खींच दिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस किरण को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दें, इस किरण को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दें। तो बेटा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक इस पॉइंट यानी ये बीच में जो बन रहा है, ये बीच में जो बेटा बन रहा है, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। इसमें प्रतिबिंब बनेगा बेटा जी, इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में विस्तारित वस्तु के लिए। समतल दर्पण में विस्तारित वस्तु के लिए ऐसे प्रतिबिंब बनता है। बेटा ये हमने क्या रखा था, ये इस तरफ हमने क्या रखा था बेटा, इस तरफ हमने वस्तु रखा था।
क्या रखा था, वस्तु रखा था, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। और जरा ध्यान से बताओ, जरा ध्यान से बताओ कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। इसका प्रतिबिंब आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। क्योंकि बेटा कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनते हैं तो किस प्रकार के बनते हैं, आभासी प्रकार के बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा, आभासी प्रकार के बनते हैं। तो क्या ये रे डायग्राम समझ में आया क्या, बहुत ही इजी है बेटा, पेन पेंसिल पटरी लेकर बैठोगे बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगा। जैसे मैं बना रहा था मेरे साथ साथ बनाते चलो। क्या सारी बातें समझ में आ रही हैं, क्या सारी बातें समझ में आ रही हैं, हाँ सर समझ में आ रहा, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके 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 बेटा, चलो ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समतल दर्पण से जुड़ा हुआ कुछ और बातें बताऊंगा। अभी मैंने नहीं बताई कुछ बातें कि प्रतिबिंब के निर्माण की स्थितियां क्या रहती हैं। इसमें जो बेटा प्रतिबिंब बनता है पार्श्व प्रकृति का बनता है। तो पार्श्व प्रकृति क्या है, तो इन सब की चर्चा हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर मजा आई हो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। बाय टाटा।